जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मेरा एक रिसर्च पेपर जो कि मैं एक स्कोपस और ये से दो इंडेक्सिंग था उसका उस जर्नल का। वहां पे एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था। ज्यादा नहीं, 5 दिन पहले, ठीक है। लेकिन उस रिसर्च पेपर को मैं लगभग अगर देखोगे तो फरवरी फरवरी एंड में स्टार्ट किया था लिखना, मतलब। और अभी मतलब 2 महीना लगा था मिनिमम टाइम ये लिखने के लिए। अभी बोलोगे कि भाई 2 महीने में पेपर लिख रहे हो। अरे उसके लिए अच्छा खासा टाइम मैंने दिया है रिसर्च पेपर लिखने के लिए। तो मेरा ऑलरेडी रिसर्च का 5 साल तो मिनिमम में लिखा होऊंगा खुद से जब स्टार्टिंग किया था। फिर भी अभी लग रहा है एक पेपर लिखने के लिए 2 महीना। वो आइडिया था, फिक्स था, उसलिए उसमें मैं अप्लाई कर पाया, ठीक है। तो रिजेक्शन का मैं दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ, कहाँ गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है डियर ऑथर, ठीक है। उसके बाद वो लिखा है कि भाई सबमिट कर रहा था इस जर्नल में, दिस पेपर इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू एआई प्लगरिज्म। तो आज जो पेपर रिजेक्शन हुआ, तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब तो कुछ आता है। लेकिन इसमें मैं आज क्या सीखा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पेपर को पूरा डिटेल से एआई से, चैट जीपीटी से उठा के डायरेक्ट पूरा फुल लिख दिया था, ऐसा नहीं, ठीक है। उसका जो अभी आपको मैं पेपर तो नहीं दिखा पाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली पेपर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी तक पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। जब पेपर पब्लिश होगा तो मैं बता दूंगा कि पेपर पब्लिश हो चुका है, ठीक है। बीच बीच में बताता हूँ, ठीक है। मतलब बीच बीच में यूट्यूब में कभी कभी वीडियो बना देता हूँ कि मैं पेपर पब्लिश किया हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा रिसर्च का जर्नी जा रहा है, मैं डायरेक्ट बीच बीच में कभी ना कभी जब, हाँ, अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए, तब मैं बना दूंगा, ठीक है। तो 57% एआई डिटेक्टेड हुआ है उसका। इस चक्कर के लिए मैंने कैड मॉडल में मॉडल बनाया था। सॉलिड 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 वर्क में, सॉरी, सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है कैड मॉडल का, उसमें मॉडल बनाया था। और वहां पे एनालिसिस करके डाटा वहां से एक्सट्रैक्ट किया था, ऑप्टिमाइजेशन मेथड उसको यूज किया था, ठीक है। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो वो पेपर पब्लिश होने के बाद पता चलेगा, जब बताऊंगा आप लोगों को। तो 57% यहाँ पे आई डिटेक्टेड हुआ है। मतलब काम क्या था, मेथोडोलॉजिकल, मतलब मेथड्स लिखना है, कैलकुलेशन करना है एक्सेल में, उसको प्रेजेंट करना है, उसको वैलिडेट करने के लिए जो हमारा मेथड से एमसीडीएम के रिलेटेड जो सेंसिटिव एनालिसिस होता है, उसको सब किया था, पूरा डिटेलिंग में किया था, ठीक है। अच्छा खासा टाइम गया था। 2 महीना, मतलब मैं उतना टाइम देता हूँ एक दिन में जब भी मतलब रिसर्च पेपर लिखने के लिए बैठता हूँ। तो 50% जो डिटेक्ट आया, तो उससे मैंने क्या सीखा उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो, ये जो है पहले 7% डिटेक्टेड था, तो थोड़ा सा उसको मैं एआई का परसेंटेज हटाना चाहता था। तो उसको एक्सपेरिमेंट किया और थोड़ा सा घटाया, और एक बार एक्सपेरिमेंट किया, तो लगभग घटाने के बाद, मतलब ये प्रोसेस से जब 70% मिला, उसके बाद 64 में डिटेक्ट किया, उसके बाद जो मैं पेपर था उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। मतलब पब्लिश नहीं, सबमिशन कर दिया। और सबमिशन के बाद कहाँ गया, सबमिशन के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि 57% डिटेक्टेड एआई है। इसलिए क्या है कि इसलिए पेपर रिजेक्ट हो गया। मतलब जो मेहनत कर रहे हो, आपको पता होगा कि किस तरह का रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसके ऊपर मैंने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, तो आप देखे होंगे। तो कुछ भी अगर मैं एनालिसिस करता हूँ, तो उस एनालिसिस को अच्छा लैंग्वेज में लिखने के लिए, अच्छा लैंग्वेज में लिखने के लिए चैट जीपीटी में डालता था, ठीक है। तो ताकि वो अच्छे से लिख के देगा, मतलब उतना तो आपको इनपुट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 वर्ड 3 वर्ड का इनपुट दे रहे हो और चैट जीपीटी से निकाल के यहाँ पे पब्लिश कर रहे हो, इस तरह का नहीं है। जो डिटेल एनालिसिस टेबल का जो फाइनल रिजल्ट निकल आया, उसका जो डाटा है, उस डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए मैं चैट जीपीटी में डाला था। उसको आप खुद भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको खुद नहीं लिख पाऊंगा। तो चैट जीपीटी फास्ट करवाता है, तो इसलिए मैं तो आपको बताता हूँ। तो चैट जीपीटी का कंटेंट को ये डिटेक्ट करके आ रहा है। अभी उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है? उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो पेपर में लिखा हूं, फिर से स्टार्ट से लेके एंड तक लिखना पड़ेगा।
तभी जाके ये एआई डिटेक्शन का जाना पड़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी क्या है कि आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा, क्योंकि आप जब पेपर प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैट जीपीटी के आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन ये है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करवाएगा आपका काम को। लेकिन एक बार पेपर को जो अम, लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो कि हर एक पैराग्राफ को खुद से मैन्युअली अपना लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। अभी बोलोगे कि जाके पैराफ्रेज कर दूंगा ताकि ये परसेंटेज क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्विलबॉट में जाके, क्विलबॉट आपको पता होगा एक पैराफ्रेजर है, तो वहां पे जाके उसको जाके चेंज किया और फिर से जाके प्लागरिज्म जाके चेक किया टर्निटिन में, तो वहां पे क्लियरली बोल रहा है कि जो रिजल्ट है एआई का सेम ही आता है। और वहां पे लिखता है कि अभी जो मतलब आप लिखे हो, लेकिन एआई पैराफ्रेजर में उतना परसेंटेज आप यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर टूल को। टूल का एक दो एग्जांपल वो लिख के रहता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वार्ड स्पिनर लिखा हुआ है, लेकिन वो क्विल बोर्ड का भी पकड़ता है, सेम ही आता है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि जो आज का फेल्योर ने सिखाया आज पेपर रिजल्ट होने के बाद, कि भाई चैट जीपीटी के लिखने के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज में टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना टाइम दे के हो जाएगा, टाइम देना पड़ेगा, तो वहां पे आपको देना पड़ेगा। मैं जो डिसाइड किया हूँ कि मेरा लगभग 10,000 8,000 9,000 वार्ड का है। 8,000 नहीं, 9 9,500 का वार्ड है। ठीक है, वार्ड का एक पेपर है, लगभग 30 पेजेस का है, बहुत लेंथी प्रोसेस का मैं लिखता हूँ, तो वहां पे ज्यादा पेज हो जाता है। तो 500 वार्ड का टारगेट करूंगा। 10,000 का अगर एवरेज लूंगा तो लगभग 20 दिन अगर डेडिकेट टाइम दूंगा, तब जाके ये डिटेक्ट को चेंज कर पाऊंगा। ठीक है, अभी वो मेल आने के बाद, जो मेल आया था, अभी जो मेल आया था, वो मेल आने के बाद वो पर्टिकुलर जो जर्नल है उस जर्नल को मैं ईमेल किया हूँ। देखते हैं वो क्या मेल बैक करता है। कि मैं बोला कि अगर मैं यहाँ पे मैंने जो काम किया था, ठीक है, जो डाटा एनालिसिस का काम किया हूँ, क्लियरली वो मेरा खुद का कोर कंटेंट है। सिर्फ लिखने के लिए अच्छे से रीडेबल होगा, अच्छा इंग्लिश होगा, उसके लिए मैं एआई का यूज किया था। ठीक है, रिजल्ट वेजल्ट कैलकुलेशन सब मैं कैलकुलेशन किया था। ठीक है, एनालिसिस मतलब ठीक ठाक मैंने किया था। लेकिन क्या हो गया, एआई ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो चैट जीपीटी अगर यूज कर रहे हो, जर्नल को अगर सबमिशन कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 57% डिटेक्टेड है आई, तो इस तरह का भी आपको देंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म है। आज का टाइम में 2025 का अप्रैल महीना चल रहा है, तो एक पेपर ने, मतलब एक जर्नल ने मुझे इस तरह का दिया है, तो आपको भी आगे आ सकता है। तो यही बोलूंगा कि पेपर लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो कि वो खुद का लैंग्वेज से आप कन्वर्सन मतलब करके उसको लिखो। ठीक है, और ये मेरा खुद का आइडिया नहीं है। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है, रिसर्च के रिलेटेड है, माई रिसर्च सपोर्ट, इस तरह, हाँ, माई रिसर्च सपोर्ट जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वो बात बताया था। आ, उसको मैं देखा था, लेकिन देखना, वीडियो देखना अलग बात है, और उसका फाइनल रिजल्ट जब आप अप्लाई करके देखते हो तो वो डिफिकल्टी बना देता है। तो ये मेरे साथ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी से लिखना चाहते हो तो लिखो, लेकिन फिर भी फाइनली जब सबमिशन कर रहे हो तो वहां पे अच्छे से डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको खुद से लैंग्वेज में लिखो। तो ये चीज मैंने आज सीखा, ये रिजेक्शन होने के बाद। तो यही चीज है मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। तो जो जो वीडियो को देख रहे हो, जो कि बहुत कम ही देख रहे हैं, डिटेल में कोई पूरा बैठ के नहीं देखता है जितना मैं देखता हूँ, तो जो भी 3 4 जन मेरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है जानने के लिए। तो उन लोगों के लिए, ठीक है, जो रेगुलर वीडियो मेरा देखते हैं, कभी कभी जब मैं अपलोड करता हूँ। अभी रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन टारगेट है एक रिसर्च पेपर स्कोपस और एसीआई में पब्लिश होने के लिए, डिटेल एनालिसिस मल्टीग्रेडेड डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस करके A to Z उसमें बताऊंगा। ठीक है, मतलब स्टार्ट से लेके एंडिंग तक इस तरह का मैं जो रिव्यू आएगा, रिव्यू का कैसे लिखना है वो सोचा हूँ। और जब देखेंगे टाइम होगा तो उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब तो 1 साल होने के बाद भी कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़ो, वो नेगेटिविटी है, उसको छोड़ो। जिंदगी में क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं, तो उसके बारे में मत मतलब सोचना मैं बंद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।